ये कार्यक्रम बाइबल की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। हमने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। Previously on the Bible. द बाइबल में आपने देखा Jerusalem, a new home. अपने परमेश्वर को भूल गए हो। जेरूसलम, प्रभु बेबीलोन से तबाही ला रहे हैं। सबको खत्म कर डालो। जेरूसलम में जो भी बच गया है वो अपनी खैर मनाए। अब हम क्या करेंगे? इस दानव के सामने अपना सर झुकाएंगे? उन्हें सर झुकाना पड़ेगा। परमेश्वर बचाइए। और ये अंत नहीं है अज़राया, ये तो शुरुआत है। रोमन लालच, जल्दी करो। रोमन कानून, रोमन सजा। इज़राइल अब पहले से कहीं ज्यादा परेशान था। वो रोज प्रार्थना करते कि एक नया राजा डेविड आए और उन्हें इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाए। मगर कुछ लोग इंतजार नहीं करना चाहते थे। जेरूसलम में यहूदियों के पवित्र मंदिर के ऊपर एक रोमन बाज लगाया जाने लगा। यह उनकी आस्था के साथ एक मजाक था। उसे हटाना जरूरी था। जल्दी करो, किसी को रोको। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी। गिरफ्तार कर लो। मंदिर के ऊपर वो बाज लगवाया था यहूदियों के राजा हेरोड महान ने। वो सामंत जिसे रोमनों ने गद्दी पर बिठाया था। बस हो ही गया। हटाओ, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, वरना मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। परिंदा मानव, इन बागियों को लगता है कि मैं साफ सुथरा नहीं हूं, शुद्ध नहीं हूं, ऐसा यहूदी नहीं हूं कि इनके पवित्र मंदिर में जगह पा सकूं। है मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो मंदिर मैंने ही बनवाया है, मैंने बनवाया है। अगर मैं अपने रोमन दोस्तों को खुश करने के लिए उसके ऊपर एक बाज बनवाना चाहता हूं तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में परेशानी हो रही है तो फिर जाओ, उनके साथ ही रहो। ले जाओ इसे। यहूदी बड़े लंबे समय से अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे।
राजधानी जेरूसलम से लेकर गैलिली के देहाती इलाके तक। मगर लोगों की आस्था गहरी थी और एक दूसरे पर पक्का विश्वास भी था। ויאמר אדוני אל משה לאמור, אל בני ישראל את אשר הזאת לאדוני, אשור השירה לכבוד התורה, אשור השירה לכבוד התורה, מבת זיקרה זכה וברה। मैरी, मेरा प्यार, तुम्हारी आंखें बड़ी ही खूबसूरत हैं। मैंने ऐसी आंखें नहीं देखी, और तुम्हारी मुस्कान का तो जवाब ही नहीं। משה רבנו בחור בתורה। रोम के नाम पर हम कर वसूलने आए हैं। ये क्या है? हम इसे ही ले चलते हैं। दिख नहीं रहा तुम इन लेखों को खराब कर रहे हो? तुम्हें भी। नहीं, छोड़ दो उसे। तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। हम तो यहाँ पूजा कर रहे हैं। तुम्हारी पूजा तुम्हारी समस्या है। जोसेफ! चलो। ये क्या हो रहा है? ले चलो इसे, चलो, छोड़ दो इसे। ले चलो इन्हें। कुछ तुम अपने पिता के घर चली जाओ, जल्दी करो। इन सबको सबक सिखाओ। मैरी, मैरी, प्रभु तुम्हारे साथ है। डरने की जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम एक बेटे को जन्म दोगी। वो संतान होगा उस परम पिता की। तुम्हारे अंदर वो रूहानी शक्ति आएगी। तुम डरो मत। मैं प्रभु की दासी हूँ। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा परमात्मा की संतान कहलाएगा। मैरी, मैरी, देख कर चलो। ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओ मैरी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तुम मां बनने वाली हो? ये क्या किया तुमने? बताओ ना, ये तुमने क्या किया? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। कोई तो आया है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं आज भी कुंवारी हूँ। ये परमेश्वर का आदेश है। पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। नहीं जोसेफ, मेरी बात मानो। मुझसे शादी कर लो। मेरे होने वाले बच्चे को अपना नाम दे दो। ये परमेश्वर की संतान है।
मेरी बात मानो, मेरा यकीन करो। मैरी, प्रभु हमारे जैसे लोगों के साथ ये सब नहीं करते। अगर ये काम आपका है प्रभु, तो हमारी मदद कीजिए। मदद कीजिए। जोसेफ, डेविड के बेटे, गुस्सा थूक दो तो मैरी से शादी कर लो। वो पवित्र है। उसके गर्भ में जो संतान है वो प्रभु की है। इसकी बातों पर यकीन है। मैं इसे अपनी बीवी कबूल करता हूं। अगर ये हां करे तो। शादी के कुछ ही महीने बाद जोसेफ और मैरी को नाजरेत से जाना पड़ा। मैरी, तुम तैयार हो गए? चलो। रोम में जनगणना करवाई जा रही थी। हर आदमी को उस शहर में जाना था जहां वो पैदा हुआ था। बढ़िया। चलो। जोसेफ अपनी बीवी को लेकर बैथलेहम आ गए। कोख में पल रहे बच्चे के साथ खुली सड़कों पर इतना लंबा सफर बहुत मुश्किल था। मैरी और जोसेफ दुनिया के खिलाफ अकेले पड़ गए थे, लेकिन कई लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। हजरत मूसा के समय की गई एक भविष्यवाणी में यहूदियों के एक महान राजा के जन्म की बात कही गई थी। उसकी घोषणा आसमान से हुई और इस्राएल से एक राजदंड उभरेगा। हौसला रखो। घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। राजा, यहूदियों का राजा, उनकी क्या खबर है? यहूदियों का राजा? ये तुम क्या कह रहे हो?
क्या तुम यहां यहूदियों के राजा से मिलने नहीं आए हो? क्या तुम्हारे सामने हेरोड नहीं है, यहूदियों का राजा? आप तो हैं। तो फिर तुम्हें कौन सा राजा चाहिए? कोई नहीं, वो अभी पैदा नहीं हुआ है। ये सितारों से हुई एक भविष्यवाणी है। आपके पुजारियों को इसकी खबर तो जरूर होगी। सितारे, भविष्यवाणी, इस बकवास के लिए तुमने मेरा खाना खराब कर दिया। चलो जाओ जाओ, मुझे खाना खाने दो। वो अजीब सी भविष्यवाणी कहां लिखी है? तुम्हें मिली क्या? हाँ, यहाँ पढ़ो उसे। आइज़ाया, फिर प्रभु ने खुद ही एक संकेत दिया। देखो देखो, वहां एक कुंवारी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा।